इजराइल के इस पत्रकार ने पूरी दुनिया में मचा दिया है तहलका। पत्रकार की हरकत से पूरी दुनिया के मुस्लिम बौखला गए हैं। उबल रहे सऊदी अरब ने इस हरकत पर जताया है कड़ा विरोध। दोस्तों, इजराइल अपने कारनामों से दुनिया भर को चौंकाता रहता है। हथियारों की उन्नत तकनीक से लेकर खेती तक इजराइल दुनिया को अपनी ताकत दिखाता रहता है। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इजराइल से नफरत करते हैं। वो रात दिन इजराइल को बर्बाद करने का सपना देखते हैं। उनका तर्क यह है कि इजराइल मुस्लिम देश फिलिस्तीन पर अत्याचार करता है। ईरान जैसे देश इजराइल से लगातार अपनी दुश्मनी का प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अकेला इजराइल इन 57 मुस्लिम देशों पर भारी पड़ता है। कुछ समय पहले ही फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। हमास द्वारा इजराइल पर एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे थे, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सारे रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर देता था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत दुनिया जानती ही है। इजराइल को लेकर यह माना जाता है कि वह खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को भी अंजाम देने की क्षमता रखता है। लेकिन इजराइल को लेकर अभी जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया है। दुनिया भर के मुसलमानों में इजराइल को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ने इस बार ऐसा क्या कर दिया है कि इस्लामिक दुनिया में तहलका मच गया है। तो दोस्तों, इस्लाम का सबसे पवित्र शहर मक्का है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। और यह स्थान मुसलमानों के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना की जमीन से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। हर साल लाखों लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आया करते हैं। मक्का में एक क्यूब के आकार का काबा स्थित है, जिसके चारों ओर सभी हज यात्री 7 बार परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने पर ही अल्लाह को हज यात्रा मंजूर होती है, ऐसी मान्यता है। इस्लाम के इस खास शहर के कुछ खास नियम भी हैं। उन नियमों में से एक यह है कि इस शहर में कोई गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर वहां किसी को ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या तो उसे जुर्माना समेत डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जिसे काफी जांच पड़ताल के बाद बनाया जाता है, जो इस बात का सबूत होता है कि इस जगह पर जा रहा व्यक्ति मुस्लिम है। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि कोई गैर मुस्लिम इस जगह पर आता है तो इस पाक जगह की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। लेकिन इजराइल का एक पत्रकार चोरी छिपे मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का पहुंच गया, जिसका पता चलने के बाद से मुस्लिमों में उबाल है। यही नहीं, पत्रकार ने मक्का का अपना वीडियो बनाकर शेयर भी किया है। इजरायली पत्रकार की इस हरकत से दुनिया भर के मुसलमान भयानक गुस्से में हैं। इस पर मुस्लिम देशों की क्या प्रतिक्रिया आई है? आखिर पत्रकार वहां पहुंचा कैसे? इजराइल ने इस पर क्या एक्शन दिया है? ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, तो इनके जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जो बाइडेन के दौरे को कवर करने सऊदी पहुंचे थे गिल तमारी। दोस्तों, इस इजरायली पत्रकार का नाम गिल तमारी है, जो चैनल 13 के वर्ल्ड एडिटर के पद पर हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और सऊदी शहर जेद्दाह की यात्रा की थी, जिसे कवर करने के लिए इजराइल के 3 रिपोर्टर्स को अरब आने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से एक तमारी थे। बाइडेन के दौरे को कवर करने के बाद तमारी ने मक्का पर एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसके सामने आने पर उनकी आलोचना हो रही है। दुनिया भर के मुसलमान उनके खिलाफ सोशल मीडिया में ज़ियू इन द हरम हैशटैग चला रहे हैं। चैनल 13 ने इस पत्रकार द्वारा बनाई गई पूरी यात्रा की रिपोर्ट प्रसारित की थी। वीडियो रिपोर्ट में चैनल के वर्ल्ड न्यूज एडिटर गिल तमारी कार से पूरा शहर घूम रहे हैं और मक्का की महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमारी शहर के सबसे प्रसिद्ध जगह मक्का गेट से गुजरते हैं, जहां से मक्का शहर की सीमा शुरू होती है। यहाँ पर गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा पत्रकार तमारी माउंट अराफात पर सेल्फी लेते हैं, जहाँ पर हज के लिए बड़ी तादाद में हाजी इकट्ठा होते हैं। सऊदी अरब ने लंबे समय तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इजराइल और सऊदी अरब के संबंध हाल के दिनों में कुछ सुधरे हैं। हाल ही में इजराइल का एक बिजनेस डेलीगेशन भी वहां पहुंचा था। 1948 में सऊदी अरब ने यहूदी राष्ट्र की मान्यता देने से मना कर दिया था और फिलिस्तीन का पक्ष लिया था। लेकिन राजनयिक और सुरक्षा वाले संवाद के चलते इस रुख में बदलाव आया है। इजरायली पत्रकार की इस हरकत पर सऊदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी ने हिब्रू भाषा में वीडियो जारी कर कहा कि इजराइल के मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक पत्रकार मक्का शहर में आता है और पूरा शहर घूमकर वीडियो बनाता है और आपका चैनल उसे प्रसारित भी करता है।
आपको शर्म आनी चाहिए। यदि हम आपके पवित्र स्थल पर धोखे से आ जाएं तो कैसा लगेगा? आप लोगों ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है। बवाल मचता देख चैनल के साथ तमारी ने भी मांग ली है माफी। हंगामा बढ़ता देख चैनल 13 ने माफी मांग ली, लेकिन अपने पत्रकार की इस रिपोर्टिंग की भी तारीफ की और कहा कि हमारे वर्ल्ड न्यूज एडिटर गिल तमारी की मक्का यात्रा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करना नहीं था। बयान में कहा गया कि अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हमें खेद है। स्पष्ट कर दें कि जिज्ञासा पत्रकारिता के पेशे की आत्मा है। पत्रकारिता के सिद्धांत हैं कि कहीं से भी घटनाओं को कवर किया जा सकता है। इसके बाद पत्रकार तमारी ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए माफी मांगी और कहा कि इस वीडियो का उद्देश्य मक्का और वहां के महत्वपूर्ण जगहों की सौंदर्यता को दिखाना था, न कि किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाना था। जिज्ञासा पत्रकारिता का केंद्र है और इस तरह की पत्रकारिता के फर्स्ट हैंड अनुभव अच्छी पत्रकारिता को महान पत्रकारिता से अलग करती है। मक्का को लेकर ये इस तरह की पहली खबर है जब किसी गैर मुस्लिम ने वहां प्रवेश किया है। इस घटना ने दुनिया में हंगामा मचा दिया है। यहूदियों को लेकर मुसलमान वैसे भी नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इस घटना के बाद अब ये नकारात्मकता और बढ़ सकती है। हालांकि चैनल और पत्रकार दोनों ने माफी मांग ली है, लेकिन कट्टरपंथी समूह इसे किस तरह से लेता है ये देखना बाकी है। सऊदी के सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं कि उनकी इतनी पुख्ता व्यवस्था के बीच एक गैर मुस्लिम वहां प्रवेश कैसे कर सका।